ग्वालियर विधानसभा से भारत सिंह कुशवाहा जी खड़े हुए हैं और ये लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और प्रत्याशी दूसरा कांग्रेस का भी है यहाँ पर जो कि प्रवीण पाठक है। तो ऐसे में क्या दोनों हारे हुए प्रत्याशी हैं अभी विधानसभा चुनाव के अंदर? दोनों ही प्रत्याशी हारे थे, भारत सिंह भी हारे थे और वो भी हारे थे। तो ऐसे में क्या देखते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति और आपके प्रत्याशी? भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है तो भारत सिंह कुशवाहा जी लड़ रहे हैं। भारत सिंह कुशवाहा निमित्त वोट से हारे थे, लेकिन जो आज जो पूरे देश में प्रदेश में जो पहल चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, सबसे बड़े हमारे प्रत्याशी हैं नरेंद्र मोदी। उनके नाम पर पूरी देश उनकी तरफ देख रहा है। हमारी ग्वालियर लोकसभा के लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम कब वोट डालने का मौका मिले। वो घड़ी टल रही है, वो 7 तारीख आने वाली है। प्रत्याशी की जो पहचान है वो 8 विधानसभा में है। हमने जा कर देखा है। अगर कोई भी क्षेत्र में अपन चले जाओ, भारत सिंह कुशवाहा को प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत समाज का काम किया है। पार्टी का भी बहुत लंबे समय से काम किया है। यहाँ के ग्रामीण के अध्यक्ष भी रहे, इसलिए उन्हें कोई मोहताज नहीं है कोई वो पहचान बताने की। और जहाँ पहचान होती है वहाँ वोट रहता है। और ये भी समझ रहे उनके कार्यकाल जो मंत्री रहे, उनके कार्यकाल में काफ़ी हद तक काम हुए हैं। इसलिए पार्टी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जनता जनाधार में लोकप्रियता है उनकी, और ऐतिहासिक जीत होगी, ऐसा मुझे जनता की तरफ से लगता है। इस बार लोकसभा चुनाव में 2 प्रत्याशी ओबीसी समाज से आते हैं, कल्याण सिंह कंसाना जी जो कि बहुजन समाज पार्टी से हैं और भारत सिंह कुशवाहा जी जो कि बीजेपी से है। इस बार आपको क्या आशंका लग रही है कि ओबीसी वोट बैंक किधर जाएगा? देखो, ओबीसी का सबसे बड़ा ब्रांड तो भारत सिंह कुशवाहा ही है, उनको मिल ही रहा है। ओबीसी वो भी आते हैं, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी से जो लड़ रहे हैं, तो हमारा जो कांग्रेस की तरफ जाने वाला वोट कट रहा है, तो वो 2 जगह विभाजन हो रहा है। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो तो स्थायी रूप से वो बढ़ोतरी ले रहा है, उसमें कोई माइनस होने का मतलब ही नहीं। लेकिन कल्याण सिंह कंसाना जी के पास एक बसपा का जो बड़ा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, वो उनके पास काफ़ी % तक है। हाँ, तो ठीक है ना, उनका वोट कांग्रेस में बसपा में 2 भागों में हो गया। हमारा वोट जो स्थायित है वो है, जो पिछली बार 2 लाख से जीते थे, अब की बार 4 लाख से जीतने का फाइनल है। लेकिन इस बार ग्रामीण क्षेत्र जो एरिया है उसमें दोनों ओबीसी प्रत्याशी हैं, कंसाना जी और भारत सिंह कुशवाहा जी, इनमें काफ़ी टक्कर देखी जा रही है। नहीं, आपको लग रहा होगा अब की बार टक्कर नहीं, वो इतिहास की जीत है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चल रहा है और 400 के पार होगी, ये निश्चित है। नरेंद्र मोदी आज देश की हित की बात कर रहे हैं, देश को कहाँ तक ले जाने की बात कर रहे हैं। 2047 तक का प्लान बना लिया है। वो तो बहुत, अगर ये इतनी ऊर्जा है उनके अंदर, शायद पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा है। एक सवाल करूँ, विधानसभा चुनाव में ऐसी क्या कमियां रह गई कि भारत सिंह कुशवाहा जी मंत्री होने के बावजूद भी जीत नहीं पाए? देखो, कहीं न कहीं और उस समय भी मोदी लहर थी। कमियां कहाँ, थोड़े वोट से ही तो हारे। ये कहीं न कहीं उतार चढ़ाव तो चलता ही है राजनीति में। ये तो कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, और लड़ने वाला तो हमेशा लड़ते ही रहता है। तो अब की बार तो पिछली बार जो कमियां भई हैं, जब हमारे बघेल समुदाय के लोग कुछ प्रत्याशी बन के और उधर चले गए थे, आज बघेल समुदाय के लोग पूरी लोकसभा में पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। करेरा से हमारे लाखन सिंह बघेल जी हो, पहले भी लड़े बीएसपी से, वो भी प्रत्याशी के रूप में यहाँ गए। तो एक हमारे 2 लाख की पूंजी तो एक साथ बघेल समाज ही शामिल कर रहा है। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.